अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी क्लास एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है कि एक्सेल के अंदर हम अपना डेटा जो है वो अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो इसके अंदर आप कुछ फॉर्मेटिंग देख रहे हैं कि कुछ फॉर्मेटिंग जो वो कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे, कहीं पर डेसिमल प्लेस आ रहे, और मे भी पॉसिबल है कि कहीं पर कुछ चीज़ें डुप्लीकेट भी हो रही होगी जो भी हमें इस वक्त नहीं पता, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इसे नीचे जाके देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है। तो इन सब को प्रॉपर करने के लिए तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इसके स्टैटिक्स निकालेंगे हम, उसके बाद इसकी एनालाइजिंग करेंगे और फिर हम इसके अंदर चार्ट्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे। तो सब इसी डेटा को यूज़ करते हुए किस तरह से किया जा सकता है, आज की क्लास हमारी इसी से रिलेटेड है, यानी कि डेटा एनालिसिस के लिहाज से होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इशू यहाँ पे आ रहा है इस डेटा के अंदर, वो ये कि जो हमारे पास डेटा है वो इस फॉर्मेट जो है वो कुछ आउट हुआ है। अब ज़रा अगर हम फारिग मतलब सिंगल क्लिक कर करके सबको यहाँ पर स्पेस ख़त्म करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके सबसे एक आसान तरीका आपके पास ये होता है कि यहाँ पे आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, और वो है ट्रिम का। ट्रिम फार्मूले पे आपने लिखा यहाँ पे क्लिक किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर कर दिया। तो देखिए ट्रिम फार्मूला क्या करता है कि जहाँ जहाँ आपका एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा होता है, या पहले या बाद में, उन सब को वो रिमूव कर देता है और सिंपल फॉर्मेट में लेके आ जाता है। बस यहाँ पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि जितनी भी जगह पे आपका एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे थे, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो आखिरी में हो, वो सब उसने रिमूव कर दिए। तो अब ये जो हमारा कॉलम था मैनेजर वाला, वो कॉलम अब इसको कॉपी करके ये कर लेते हम और इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन इससे रिमूव करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें कि यहाँ पे जो हमारा फार्मूला ऐड हुआ है उस फार्मूले को पहले वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है Alt+H+V। तो हुआ ये कि हमारे पास जहाँ जहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा था वो सारे फार्मूलों को इसने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इस मैनेजर वाले कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल- कर देंगे। तो सबसे पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब दूसरा काम हमारे पास ये है कि जो क्वांटिटी हमारी है, फॉर एग्जांपल फ्राइज़ है या बेवरेज या सैंडविच बर्गर है, तो वो कभी भी आपके हाफ डिजिट में नहीं होते, वो हमेशा फुल क्वांटिटी होती है, यानी कि 569 होंगे या 570 होंगे, 569.67 नहीं होंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर वैसे तो हम यहाँ से डिजिट्स ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन ये कि ये डिजिट्स ख़त्म नहीं होते, ये आपके बैग में मौजूद होते, जब आप इसे लेके आएंगे तो दोबारा ये वापस आ जाएंगे। तो प्रॉपर से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है राउंड अप का फार्मूला। कि हमने कहा ये जो क्वांटिटी आ रही है इसको राउंड कर दे और कितने डिजिट्स तक ले जाए, 0 डिजिट, यानी कि उसके बाद पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर 573 आ रहा था, तो उसने इसको राउंड अप कर दिया, यानी कि उससे ज़्यादा कर दिया, यानी कि 74 कर दिया। इसी तरह आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दे तो इसने फार्मूला ये सब पे अप्लाई कर दिया। अब यही क्वांटिटी वाला कॉलम हमारा यहाँ इसे कर देते हम, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन वही बात कि इसको रिमूव करने से पहले, क्योंकि ये हमारा सोर्स है, अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो पहले हमने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, Alt+H+V, ताकि ये आपका वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, फार्मूला यहाँ से ख़त्म हो जाए। अब दूसरा काम ये करना है कि ये जो क्वांटिटी हमारी इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अब हम आते हैं इसके अंदर ये चेक करना कि आया इसमें कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जो डुप्लीकेट हो रही है। तो डुप्लीकेट देखने के लिए आपके पास दो तरीक़ेकार होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ पर आपको देखिए सारा डुप्लीकेट करके दिखा देगा कि भाई ये आपके पास जो टॉम जैक्सन ये भी डुप्लीकेट हुआ, लंदन गिफ्ट कार्ड, यानी ओवरऑल डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट नहीं करना, फ़िलहाल हम काम क्या करते हैं, डेटा में आते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव डुप्लीकेट। क्लिक किया आपने, ओके किया, तो यहाँ पर देखें बता भी आपको रहा है कि उसने जो है वो 5 ऐसे रिकॉर्ड फाउंड किए जो डुप्लीकेट्स थे और उसको उसने रिमूव कर दिया, और अब आपके पास जो है वो 259 यूनिक वैल्यू रिमेनिंग है। बहरहाल यहाँ तक हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो गया ट्रांसफॉर्म का, कि हमने क्या किया इसके अंदर से ट्रांसफॉर्म करना था। एक कि हमारे पास जो मैनेजर का कॉलम था वो ठीक नहीं था, दूसरा क्वांटिटी के अंदर हमने राउंड अप कर दिया, और तीसरा एक और छोटा सा काम कर लेते हैं और वो है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू किस तरह से होगा, हम रेवेन्यू के लिए जो क्वांटिटी हमारी है उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ,
प्राइस के साथ, ताकि हमारे पास एक्चुअल हमारा रेवेन्यू आ जाए। और इसको यहाँ से हम डबल क्लिक कर देते हैं और इसका भी वही तरीकाकार आपने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया आपने और अल्टर एच वी कर दिया, ताकि आपका जो रेवेन्यू है उसमें जो फार्मूला लगा हुआ वो वहाँ से हट जाए। अब इन सब के बाद हमारे पास अगला काम रह जाता है स्टैटिक्स, यानी कि इसके स्टेट्स निकालने का। आपने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले हम चले जाएंगे डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर आने के बाद यहाँ से हम आ जाएंगे डेटा एनालिसिस के अंदर। अब देखिए डेटा एनालिसिस क्या करता है कि अगर सपोज़ करें कि ये हमने जितना भी काम किया था उस सारे काम का हमें ये मतलब समरी निकालनी है, तो वो किस तरह से निकाली जाती है, उसके लिए हम इसके डेटा एनालिसिस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। फ़िलहाल हम यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें पूछेगा इनपुट रेंज आपका क्या है। तो इनपुट रेंज क्या होता है कि जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो प्राइस आ रही है, तो इस प्राइस को पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमें अपनी प्राइस के हिसाब से इसका एक स्टैटिक निकालना है, देखना है कि हमारा जो डेटा है वो किस हिसाब से ज़्यादा कौन सा आइटम था या कम कितना था या टोटल काउंट कितना था। तो वो सारी चीज़ें हम वैसे अगर मैनुअल करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है समरी स्टैटिक। समरी स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास है आउटपुट रेंज। अब आउटपुट रेंज ये होता है कि आपको वो डेटा कहाँ शो करवाना है। तो यहाँ हम सबसे टॉप में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास जितना भी डेटा था उसका उसने एक स्टैटिस्टिक्स बना के दे दिया हमें कि आपका जो मीन था इस डेटा का वो क्या था, मीडियन क्या था, मोड क्या था, इस तरह मिनिमम इसमें से क्या और मैक्सिमम क्या था, इसकी रेंज कितनी है, इसमें सम अगर किया है पूरे प्राइस को तो क्या आंसर आया, इस तरह से टोटल काउंट किया तो रिकॉर्ड्स आपके पास कितने। तो ये इसने एक प्राइस का आपको पूरा समझे कि एनालाइजिंग करके दे दिया। अब सेम टू सेम हम चाह रहे हैं कि ये क्वांटिटी के ऊपर भी हो जाए, तो बिल्कुल एज इट इज़ वही प्रोसीजर है। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर डेटा एनालाइजिंग के अंदर आना है, यही आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आना है। ओके पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर इस मरतबा हम क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी सेलेक्ट की हमने और यहाँ पर हम जो रेंज है वो अपनी इस बार यहाँ कर देंगे। ओके किया, अच्छा यहाँ पे इसे मिटा देंगे, उससे मिटाने के बाद हम इसे यहाँ से ले लेते हैं ओके। तो अब देखें आपके पास इसने बिल्कुल एज इट इज़ क्वांटिटी का भी आपको जो है वो स्टैटिस्टिक्स बना के दे दी है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि आपके पास जो वही चीज़ें जिस तरह की प्राइस के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम बता रहा था, तो यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम बता रहा है। अच्छा अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम अगला काम हमारा है, हम चार्ट की तरफ आते हैं कि हमने जो चीज़ें सेल की है उसके ऊपर हमें चार्ट भी ड्रॉ करना है। तो हमने सिंपल इस प्राइस को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आ गए इंसर्ट, और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप के चार्ट्स मौजूद हैं। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, एक चार्ट यहाँ से उठाते हैं, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट। इसे लेने के बाद हमने यहाँ से इसे कंट्रोल कट कर लेते हैं पहले। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब हमने प्राइस सेलेक्ट किया है उस प्राइस के हिसाब से इसने देखिए यहाँ पे इसका चार्ट बना के लिया आया। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा होता है कि जो आपका प्राइस है उसका मीन कौन सा है, मोड कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि आपने खाली प्राइस सेलेक्ट किया है, प्राइस के साथ अगर कोई आप एक और भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे मैनेजर वाइज प्राइस कैटेगरी सेलेक्ट की होती है, तो फिर वो आपको किस तरह से दिखाता। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा में यहाँ पे हम कहेंगे कि हॉरिजेंटल वाइज है वो हमारा ये मैनेजर आ जाए। तो इससे हमने मैनेजर को सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके कर दिया और दोबारा हम यहाँ पे टॉप में आ गए। तो अब आपके पास देखिए कि जो आपके मैनेजर्स की लिस्ट थी उसके हिसाब से उसने इसके प्राइस की एज इट इज़ जो आपने यहाँ पर ये समरी बनाई है, एनालाइजिंग किया है, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर भी वो वैसे ही एनालाइज करके आपको दे के चले जाता। अच्छा अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिटी वाइज भी कर सकते हैं और पेमेंट मोड वाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आगे डेटा डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन रह गया हमारा पाइवट टेबल। तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा हमने बनाया है उसका एक थोड़ा सा ओवर एनालाइज कर लेते हैं इसको। इंसर्ट में हम आते हैं, पाइवट टेबल के अंदर आते हैं
अब यहाँ पर आपके पास पूछता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया इसको नई शीट पे लेके आना है या एग्जैक्टिंग शीट के ऊपर। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम इसको इसी एग्जैक्टिंग शीट पे लेके आ जाए। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ओके कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हम और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था, जो हमने आखिरी में रेवेन्यू का कॉलम ऐड किया था, जो आपने देखा था यहाँ पर रेवेन्यू, तो हम चाह रहे हैं कि अब हमारे पास रेवेन्यू वाइज समरी आ जाए, क्योंकि अभी तक हमने ऊपर यहाँ पर कहीं भी इसको यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर हम आते हैं, रेवेन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं कि ये हमारा रेवेन्यू आ गया। और रेवेन्यू के साथ यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड मतलब कि आपके पास यहाँ पर बता देगा कि जो आपकी कैश की सेलिंग है वो कितनी है, क्रेडिट कार्ड की कितनी है। क्योंकि ये वैल्यू में आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं शो वैल्यू एज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो अब देखिए हुआ ये कि इसने क्या किया कि आपको एज ए ग्रैंड टोटल के वाइज बता दिया कि आपका जो कैश का है वो 29% का रेवेन्यू हुआ है, क्रेडिट कार्ड से आपका 49% हुआ है और गिफ्ट कार्ड से आपका वो 20% रेवेन्यू हुआ है। तो ये पूरा इसने इसकी एक समरी बना के आपको दी थी। तो जो डेटा आपको मिला था उस डेटा पे अगर आपको एनालाइजिंग करने का कहा जाए तो इसके लिए बेस्ट वे होता है जो भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। लाजमी अगर इसमें कोई चीज़ आपको ऐसी समझ नहीं आती तो आप पूछना चाहते हैं हमसे तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब दें। और इस वीडियो को हमारी आगे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि हमें भी एक आइडिया हो कि आपको हमारी वीडियो जो वो समझ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।